मैं ये जो 100 करोड़ वाली बात थी ये मैं समझ ही नहीं पा रहा था। आज जाके मेरे समझ में आया है कि वाकई में इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो जो वो ज्ञानी व्यक्ति जो कि 5वीं पास थे बेचारे, जब मुझे इतना वो समय 5वीं लग गया। फेल थे, उन्होंने सही कहा ना इस मॉडल को सुन के। उन्होंने कहा डीजीपी साहब, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा आए, आपका तो मॉडल इतना सुहाना है, बस लग नॉर्मल जाए। बात है, ये उनकी कही हुई बात नॉर्मल है। हाँ, लेकिन सीरियस बात ये है कि मैं नरेंद्र सिंह ये कह रहा हूँ, सीरियसली बात कर रहा हूँ, ये 100 करोड़ जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप ये देखिए ना, 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोग। लेकिन मेरी बात सुनिए। हाँ। ये नरेंद्र समझ गए कि 100 करोड़ कोई बात नहीं है। ये माननीय मैथिली शरण भी समझ रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। आप छोटी या बड़ी, एक मिनट, आप क्यों समझना चाहते हैं? आप ये मानो कि नए युग में जो है मैथिली शरण गुप्त आए हैं, उन पे विश्वास कर लो, वो आपसे ना पैसा ले रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो क्यों समझना चाहते हो? बिना समझे हुए 4 उपाय करने के लिए दे रहे, कह रहे हैं कर दो भैया, क्या बिगड़ रहा है, क्या हो जाएगा? कि ये जो मॉडल है, इस मॉडल को क्यों नहीं नरेंद्र सिंह या मैथिली शरण पूरा करते हैं? 100 करोड़ तो हो जाएंगे, दिक्कत क्या है? क्या है? तो मैथिली शरण गुप्त नरेंद्र जी को हमेशा तो जगा रहे हैं, अपने साथ ले जा रहे हैं, मुंबई भी ले जा रहे हैं, वहाँ जो दुष्ट बैठे हैं वो अपनी महिमा गा रहे हैं। 100 करोड़ तो जब ये चीज को आप समझ गए, हम समझ गए, तो हम दोनों मिलकर जोड़ते क्यों नहीं 100 करोड़? मैं तो लगा हुआ हूँ। कैसे लगे हैं? मैं तो रोज जो है ना अपना मैसेज जा रहा है, लोगों से बातें हो रही हैं। नहीं, आप लगे हैं सर, 100 करोड़ हो क्यों नहीं रहे हैं? इसलिए नहीं हो रहे हैं कि नरेंद्र जी अपना काम नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र जी जिन लोगों को जोड़ रहे हैं उनको संकल्प और शपथकृत नहीं कर रहे हैं। इसको मैथिली शरण गुप्त को नहीं करना है। मैथिली शरण गुप्त को तो 90 लोगों को जोड़ना था, उन्होंने 1721 लोग जोड़ दिए। तो मैथिली शरण गुप्त तो अपना काम ओवरडू कर चुके हैं। राइट। अब जिनको जो नरेंद्र सिंह ने भी काफी लोगों को जोड़ दिया है। मेरे घर कितने लोगों को जोड़ा है? 100 के आसपास। नहीं, 97 जोड़ा है, आपने कल ही देखा था। 3 कम था, जिसमें मैंने कहा था 3 और जोड़ लो, कम से कम राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे आप। अच्छा जी। क्योंकि 100 को जोड़ने पर राष्ट्रीय अधिकारी बनते हैं। तो आप यदि 3 और जोड़ लेंगे तो राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे। तो 3 आज ही जोड़ हैं, इन 3 को जोड़ दूंगा अभी। हाँ, तो आप राष्ट्रीय अधिकारी आप अपने आप बन जाएंगे। वो सिस्टम अपने आप को बना देता है, आपको हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है ना? अच्छा, वो मीना का है, मीना। 1 मिनट छोड़े उसको अभी। अच्छा, छोड़ देते हैं। हाँ। नहीं, वो कांटेक्ट में है, काम कर रहा है, वो लगा हुआ है, वो एक सिंसियर आदमी है, लगा हुआ है। अच्छा, मीटिंग भी होती है क्या? नहीं, वो मीटिंग हमको अलाउ नहीं हो रही है, बाकी कोई ले नहीं पा रहा है। अच्छा, ये ऐप दुष्टता कर रहा है ना, ये तो किसी के इशारे पे दुष्टता कर रहा है। अच्छा। हाँ, ये जो है किसी का डर दिख रहा है, किसी का सिंहासन हिल रहा है। मैथिली शरण गुप्त की आवाज से लोगों के सिंहासन हिल रहे हैं। नहीं तो बताओ, अदने से डीजी का 1000 ऐप चल रहे हैं उसी कुटुंब ऐप पे, मैथिली शरण गुप्त का अकेला ऐप बाधित क्यों है? क्योंकि मैथिली शरण गुप्त का ऐप जो है ना, राज सिंहासन हिला रहा है इंद्र भगवान का। ये बात है। तो इंद्र भगवान तो बेचारे डरे हुए प्राणी थे। वो कोई भी तपस्या करता था तो बेचारे वो डर जाते थे। तो आज के इंद्र भगवान भी डर ही रहे हैं, और क्या है। सही बात है। तो आप ये देखो, जिनको आपने जोड़ा, क्या उनको संकल्पित और शपथकृत किया? क्या उन्होंने आगे जोड़ा? और आपने उनको फिर फोन लगा के क्यों नहीं कहा, भाई साहब मैंने आपसे बात की थी, आपको कोई शंका सुबह है तो अपना वीडियो बना के डाल दो, नहीं तो अपने परिवार के 10 लोगों को जोड़ दो और उनको भी संकल्प और शपथ दिलाओ। वो आगे 10 नहीं जोड़े तो उनकी जिम्मेवारी है कि अपने लोगों से बात करेंगे, भाई साहब आपने 10 क्यों नहीं जोड़े जी, और उनकी जगह वो नहीं जोड़ पाते तो किसी दूसरे को जोड़ लीजिए। और इन एनी केस यदि आदमी जुड़ गया है और किसी को नहीं जोड़ रहा है तो 90 करोड़ में तो आ गया ना वो। जी। तो आप नए व्यक्ति को खोजो। जो 10 लोगों को जोड़ दिया तो 99 करोड़ का खाता पूरा हो गया। यदि 20 लोगों को जोड़ दिया तो 99.9 करोड़ का खाता पूरा हो गया। बिल्कुल। यदि 30 लोगों को जोड़ दिया तो 99.99 का खाता पूरा हो गया। तो जो जितना करता जाए उतना अच्छा है, लेकिन आपको उसको लगातार मोटिवेट तो करना पड़ेगा। और यदि आपको लगता है कि मोटिवेट करने की मैथिली शरण गुप्त की जरूरत है, तो वो जिस संस्था का है, कहो भैया तुम यहाँ पर कोई आयोजन कर लो, हम मैथिली शरण गुप्त को बुला लेंगे जी। लेकिन मैथिली शरण गुप्त अपना आयोजन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपना आयोजन करेंगे तो पैसे खर्च होंगे।
यदि आप अपना आयोजन करेंगे तो जो दुष्ट शक्तियां हैं वो विघ्न करने पहुंच जाएंगी, वो ये सुनिश्चित करने पहुंच जाएंगी कि कोई उसमें पहुंचे ना, तो आप और डेमोरलाइज होंगे। तो पैसा कहां से आएगा? तो इन्हीं दुष्टों जैसा पैसा इकट्ठा करोगे तुम, फिर जिन दुष्टों से वो करोगे उन दुष्टों का आप हित साधोगे। बात समझ रहे हो ना? जी जी। तो जी, फिर आप में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा? आप भी एक दूसरे केजरीवाल बन जाएंगे जी। इसलिए ये मॉडल हमारे तरीके से ही चलेगा। और मेरा तो कहना ये है कि यदि आपको आज सद्बुद्धि नहीं आ रही है तो इसमें आपकी जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि हमारे तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मत पहले हर ली। आपकी मत हरी हुई है, अभी तो आपको इसी व्यवस्था में जूते डंडे खाना है, खाइए ना, आनंद लीजिए। यदि आपको वर्तमान व्यवस्था में आनंद आ रहा है तो हु इज मैथिली शरण गुप्त के आपके आनंद को कम करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आप आनंद लीजिए। जब आपका आनंद, जब आपका कहा था कि अगर आप व्यापारियों ने, छात्रों ने, अगर आप नौजवानों ने साथ दे दिया तो 3 महीने के अंदर पूरे देश की व्यवस्था सही हो जाएगी। कोई नहीं साथ दिया, कोई साथ नहीं दिया। नहीं, नहीं, इसलिए साथ नहीं दिया क्योंकि प्रभु को ने अभी इसी व्यवस्था के तहत जूते लाते डंडे खगवाना था और आपको उस व्यवस्था में आनंद लेना था। और यदि आपको आज की दुर्व्यवस्था में, जहां आपको अत्याचार हो रहा है, अपमान हो रहा है, आपकी जमीनों पे कब्जा हो रहा है, इन राजनेताओं के गुंडे आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आप उनके भय से क्रांत हैं, आपको लग रहा है कि यदि हम क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाएंगे तो ये हमारे यहाँ पे छापा मार देंगे। तो ऐसी दुष्ट व्यवस्था में आपको हम एक ऐसा फार्मूला दे रहे हैं जिसमें किसी को कुछ नहीं करना है और फिर भी आप नहीं जुड़ रहे हैं। तो मुझे क्या लगता है, देखो, मैथिली शरण गुप्त घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं। पानी यदि उसको प्यास नहीं पीना है तो हम पिला नहीं सकते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त को इंतजार करना पड़ेगा कि घोड़े को प्यास लगने दो। आज इसी व्यवस्था में उसे सफर करने दो, जब प्यास लगेगी तो वो मैथिली शरण गुप्त को खोजते हुए आ जाएगा। बस एक वो चला नहीं। आप कहां तक मेरे विवेचन से सहमत हैं? सर, आपकी विवेचना से 500% सहमत हूं। नहीं, ये बात कि यदि हम आयोजन करेंगे तो ये दुष्ट ये सुनिश्चित करेंगे कि उसमें 5 आदमी ना पहुंचे। बिल्कुल। और उससे आप और डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो मैथिली को क्यों डिमोरलाइज हो? मैथिली को अपने पैसे क्यों खर्च करें? यदि आपको लग रहा है कि मैथिली को बुलाने से आपका कुछ लाभ होगा तो आप आमंत्रित करो ना। हम आश्वस्त करते हैं कि हम आपके आमंत्रण पे पहुंचेंगे। अच्छा, वहां 5 आदमी होंगे तो वो आपकी एक नाकामयाबी या कामयाबी है। या 5000 होंगे तो आपकी कामयाबी है। उसका ठीकरा मैथिली गुप्त के सिर पे नहीं आएगा ना। बिल्कुल। आप ये नहीं कहेंगे कि आपको 848 क्यों मिले हैं। मैं ये पूछता हूं कि जो विद्वान 20 करोड़ से ज्यादा वोटर थे, उन्हें मेरे तुलना में कौन अच्छा दिख रहा था? जरा आके हमारे जो है ना लाइव चैनल पे डिस्कस करें कि साहब हमने आपको इसलिए वोट नहीं दिया क्योंकि मुझे ये हमारे महान व्यक्ति लग रहे थे। नहीं तो वोटर बताए ना कि साहब हमने आपको वोट क्यों नहीं दिया। जी। अभी आप भोपाल में हैं या कहीं बाहर है? मैं भोपाल में। भोपाल में ही है जी। और बिटिया सब अपनी अपनी जगह पे हैं। अच्छे अकेले बस श्रीमती जी और आप? तब कैसे बात बनेगी? क्यों? 2 ही लोग हो तो झगड़ा कैसे होगा? अरे 2 लोग तो दंगल कर लेते हैं। हम भी घर पे 2 ही लोग हैं। तो 2 लोग आप भी दंगल करने में, जब भी जो है ना श्रीमती का दंगल हो जाती है सर, दंगल हो जाती है, आए दिन हो जाती है दंगल, इसमें 2 राय नहीं यार। तो बल्कि बच्चे रहते तो दंगल नहीं हो पाता है। हाँ, क्योंकि वो बीच में व्यवधान पैदा कर देते हैं ना। जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। चलिए मऊ आइए। देखिए, आप आमंत्रित करेंगे? आमंत्रित मैं ऐसे नहीं करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा आप आओ तो कम से कम हमारे एसोसिएशन में बैठिए। इतनी फुर्सत नहीं है। इतनी फुर्सत नहीं है। यदि आप आयोजन करेंगे तो मैं जरूर समय निकाल के आयोजन के लिए बात करूंगा और क्या के लिए कर रहा हूँ। तो आप आयोजन करिए ना, हम पहुंचेंगे उसमें। हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आप जो है ना चाय पे लोगों को आमंत्रित कर लीजिए, भोजन पे आमंत्रित कर लीजिए, आप जो है किसी धार्मिक आयोजन कर लीजिए। आप तो बच्चे के जन्मदिन पे भी इसका आयोजन। मैं ये कहूँगा ना, इलाहाबाद
बार एसोसिएशन में जो पंडित जी से हमारी बातचीत हुई थी, जो वकील साहब थे कलकत्ता में, तो उन्होंने आयोजन तो नहीं किया ना? नहीं किया, मेरी बात हुई है। हाँ। एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ कि अभी रुक जाइए, एक पंथ दो काज होगा। 22 जनवरी को शादी है। हाँ हाँ। तो आप 23 को इलाहाबाद में रख लीजिए प्रोग्राम। नहीं, मुझे नहीं रखना है, रखना उन्हें है। देखिए, एक मुझे नहीं रखना है, रखना उन्हें है, उन्हें मुझे आमंत्रित करना है, मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मैं प्रोग्राम बनाता हूँ। देखिए, मैंने एक निर्णय लिया है कि मैं अपनी तरफ से कोई आयोजन नहीं रखूंगा, क्योंकि जो भी मैं आयोजन करूंगा वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, दूसरों को मालूम पड़ जाएगा, वो उसमें विघ्न डालने के लिए अपनी शक्ति लगा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आयोजन किसी दूसरे का हो, और मुझे उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसमें 5 लोग हैं कि 10 हैं कि 15 लोग हैं, मेरी कोई शर्त नहीं है जी, क्योंकि जो वहां लोग हैं उनको तो मैं एड्रेस ही नहीं कर रहा हूं। मेरी तो बात रिकॉर्ड होके यूनिवर्स में पहुंचना है, यूनिवर्स में पहुंचना है। तो मेरे लिए मायने ही नहीं रखता है कि कोई सामने है कि नहीं है। जैसे अभी हम आप बात कर रहे हैं, कल तक यूनिवर्स में पहुंच जाएगी। जी जी। तो अभी तो हमारे सामने कोई नहीं है ना। नहीं, लेकिन इसे सुनने वाले हजारों लोग होंगे, और कुछ लोग अभी सुन लेंगे, कुछ लोग मेरी मौत के बाद सुनेंगे। बिल्कुल, जब तक ये सिस्टम रहेगी तब तक चलता रहेगा। तब तक चलता रहेगा। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। चलिए, इस वार्तालाप, बधाई सर। चलिए, बहुत जल्दी बधाई, आपने समय दिया, आपने इतना ज्ञान दिया। नरेंद्र सिंह